यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी बहुत ही बड़ा मोड़ लेने वाली है। जहां अरमान और अभीरा जब पोद्दार हाउस को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, तब दादीसा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। दादीसा को लगता है कि अरमान के जाने की असली वजह सिर्फ और सिर्फ अभीरा है, इसलिए वह अब अभीरा से बदला लेने की ठान लेती है और इसके लिए वह एक खतरनाक साजिश रचने वाली है। दादीसा सोचती है कि अगर अभीरा इस दुनिया से चली जाएगी तो अरमान दोबारा लौट कर आ सकता है, इसीलिए वह अपने लोगों को बुलाकर अभीरा के एक्सीडेंट की साजिश रचती है और यह तय कर देती है कि इस बार अभीरा को इस हादसे से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ अरमान अभीरा और शिवानी के साथ नए घर की तरफ जा रहे होते हैं और तीनों बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। और तभी अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और अभीरा को जबरदस्त टक्कर मार देती है। इस भीषण हादसे में अभीरा बुरी तरह घायल हो जाती है और अरमान यह देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। अरमान बिना एक पल गंवाए अभीरा को गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर भागता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि अभीरा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन अगर सही वक्त पर इलाज मिला तो उसकी जान बचाई जा सकती है। यह सुनकर अरमान की जान में जान आती है, लेकिन उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह एक्सीडेंट अचानक से कैसे हो गया। जब अरमान इस एक्सीडेंट की असली सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि यह सब दादीसा ने जानबूझकर करवाया था और दादीसा ने ही अपने खास लोगों से अभीरा को रास्ते में खत्म करवाने का प्लान बनाया था। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरमान बिना समय गंवाए सीधे पोद्दार हाउस पहुंच जाता है और गुस्से में आग बबूला होकर दादीसा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आपने अभीरा का एक्सीडेंट क्यों करवाया। यह सुनकर पूरे पोद्दार हाउस के लोग चौंक जाते हैं और दादीसा भी हैरान रह जाती है, लेकिन दादीसा अपनी साजिश छुपाने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन अरमान कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुमने ही अपने आदमियों से अभीरा को रास्ते में टक्कर मरवाने का प्लान बनाया था ताकि अभीरा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाए। यह सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और दादीसा के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। अरमान अब दादीसा से कहता है कि मैंने हमेशा आपको अपनी दादी माना, लेकिन आपने मेरे प्यार को खत्म करने की कोशिश की, आपने मेरी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की। अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और इस घर में अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। यह सुनकर दादीसा अंदर ही अंदर घबरा जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अरमान पूरी तरह से उसके खिलाफ हो जाए। अब देखना यह होगा कि क्या दादीसा इस बार भी अपनी साजिश को छुपाने में सफल होगी।